करौली सरकार पूर्वज मुक्तिधाम, यह वह दरबार है जहां आंखों से देखने व कानों से सुनने के बाद भी विश्वास करना असंभव सा होता है। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, वो मतलब वो अनबिलीवेबल होगी उसके लिए भी। पूर्णिमा आई थी, हमारी इनकी वाइफ, तो उसको भी ये लगा कि उसके याद नहीं रहता था उसको, तो उसमें इम्प्रूवमेंट है। अभी जब आए थे 7 फरवरी को, तब उनको लगा कि इम्प्रूवमेंट है उसकी याददाश्त में, और पहले वो भूल जाती थी, लिखना पड़ता था, कहता अब मुझे वो जरूरत नहीं पड़ती। ये अभी 2-3 दिन पहले मैंने पूछा था उससे कि तेरे को क्या फर्क पड़ा, तो दिस इज व्हाट शी सेड। क्योंकि मैंने दिल्ली का कोई भी हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, आपके जो बड़े बड़े मल्टी सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल जितने सब मैंने कराया। अब मेरी मिसेज का ऑपरेशन था उसी बीच में, 5 हवन के जस्ट बाद मिसेज का ऑपरेशन था। मैंने दिल्ली के अच्छे जो डेंटल सर्जन डॉक्टर हैं उनको सभी को दिखाया, और डिसीजन ये निकला कि ये नीचे का जो जबड़ा है, नीचे का बेस है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकलेगा। और सीटी स्कैन, सीबी स्कैन, सब सीबीसीटी सब कराया मैंने, उसका सारे टेस्ट कराए। एक सिस्ट बनी हुई थी, वो काफी एग्रेसिव थी, वो हड्डी को बहुत जल्दी खा रही थी, तो डॉक्टर ने भी कह दिया कि निकलेगा। लेकिन 5 हवन होने के बाद मैं तो उस समय करौली सरकार का नाम ले रहा था, देखो, क्योंकि मैंने कहा हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिविटी आ जाए, ना चाहते हुए भी। लेकिन उसके सिर्फ 2 ही दांत ऐसे थे जो निकले, और पूरा जबड़ा बच गया। डॉक्टर बोला बहुत अच्छी हड्डी है अंदर की, जो उनको बोल रहे थे निकालनी पड़ेगी, वो निकालनी की जरूरत नहीं पड़ी। और एक नर्व्स होती है, नस जो होती है, उसकी वजह से हमारा जो होंठ सूंड हो जाता है। डॉक्टर बोलते हैं हम अगर ऑपरेशन करते हैं तो उसको छेड़ देते हैं, ऑटोमेटिक छिड़ती है वो, तो उससे क्या होता है कि उस नर्व्स को रिकवर करने में 6 महीने से 2 साल का टाइम लगता है। डॉक्टर बहुत अच्छे डॉक्टर है, डेंटल सर्जन है दिल्ली में, और प्रोफेसर है, मेडिकल डेंटल हॉस्पिटल में प्रोफेसर है वो, तो उन्होंने मुझे बताया। लेकिन वो नेक्स्ट डे जब देखने के लिए आए मिसेज को, तो उसका ड्रेसिंग हो रखी थी, तो उन्होंने कहा कोई सून वगैरहपन तो नहीं है? तो उसने बोला नहीं है। तो क्या इससे मिरेकल, मतलब ये जादू हो गया है मेरे लिए। तो कि मुझे 15 साल से साइनस की प्रॉब्लम थी, 15 साल से साइनस की प्रॉब्लम थी, और वो 2.5 महीने में बाबा ने पूरी तरीके से ठीक कर दिया। और दरबार आके मैं गेट पे खड़ा हुआ, मैंने यहीं से अर्जी लगाई, पट्टा खोला, दरबार के गेट को मैंने छुआया, गुरुदेव से अर्जी लाई, गुरुदेव आज के बाद मुझे पट्टा ना बांधना पड़े, ये आप यहीं रखिए, इसका जो भी समस्या है इसको यहीं टांगिए या संगार कीजिए, जो मर्जी कीजिए, मैं नहीं जानता। मैं आया हूँ, भले मैं आपसे नहीं दर्शन कर पा रहा हूँ, मैं गेट ही को आपका दर्शन समझ रहा हूँ। आपका दरबार में आ गया, समझ लो मैंने दर्शन कर लिया। मेरा उसी दिन से आज करीब 5 महीने होने को है, एक दिन भी तो मेरे कमर में दर्द ना हुआ, जो 35 साल पुराना दर्द था। और मैंने खूब दवाइयां की इसकी, ऐसा नहीं कि दवाई नहीं की, MRI कराई 5000 रुपए लगा के, तो प्रॉब्लम थी तभी ना करी, मेरे पास अभी रखा है नक्शा उसका। लेकिन उस तारीख से मैं जो ठीक हुआ, और मुझे जो पैर में साटिका था वो भी तुरंत गायब हो गई। पेनक्रियाटिक की प्रॉब्लम था, कैंसर का 2016 में था, वो फाइंडिंग हुआ था। अभी फिर उसी चक्कर में वोमिटिंग शुरू हो गया, लूज मोशन भी हो गया, थोड़ा बॉडी वीक भी हो गया। 20 को जुलाई 26 को डॉक्टर ने बोल दिया इनको लिक्विड डाइट दो, जितना दिन रुकना है रुके, छोड़ दिया उन्होंने। तो 24 को ये लोग रात को आए, 25 तारीख से हमने हवन शुरू किया। जैसे ही 4था हवन खत्म हुआ, इनका डाइट धीरे धीरे शुरू हुआ, तो 4 हवन करके 5वां दिन हम यहाँ आ गए, यहाँ सब खाने लगे इन्होंने। आएगा अब हमें ये टेंशन नहीं है, हमने अपने आप को यहाँ समर्पित कर दिया है कि भैया अब मरना भी यही है, जीना भी यही है, जो होगा बाबा के दरबार में होगा। हम बस नहीं जाना चाहते यहाँ से। अभी तो हमारा बिल्कुल मन नहीं है यहाँ करौली सरकार को छोड़ने का, कि हम तो यहाँ चाहते हैं कि एक कमरा डाले और यहीं रह ले। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, गुरुजी, मैं तो कह रही हूँ गुरुजी इतने बात ही अलग है, बहुत निराली है। मतलब वो इतनी देर बैठे रहते हैं, इतनी देर, और एक बंदे भी इतना टाइम लगाते हैं, और मतलब थकने की तो नाम ही नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके चेहरे पे ना थकने की तो बिल्कुल बात ही नहीं आती, मतलब फ्रेश रहते हमेशा। और हम जैसे लोग तो 2 मिनट बैठेंगे तो कमर पकड़ी जाएगी। जब से आए थे यहाँ पर और आज में आपकी लाइफ में कितना बदलाव है? नया जीवन मिल गया भैया, हम बहुत खुश हैं। ऐसी समस्याएं हैं जो कभी समझ में नहीं आती, जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पर किसी की नौकरी नहीं लग रही है, या किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है, या किसी के घर में बहुत सारे लोग हमेशा परेशान रहते हैं, कलेश रहता है, बीमारियां रहती हैं,
कुछ भी अगर परेशानी है तो उस परेशानी के पीछे सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनका निदान किसी इंसान को जीवन भर में कभी नहीं मिल पाता, और वो होता है उनके पितरों की वजह से, उनके पूर्वजों की वजह से, और उन लोगों की वजह से जिन्होंने उनके परिवार को छोड़ा है और वो आज इस शरीर के साथ में नहीं है, लेकिन वो जरूर आपके साथ, आपके परिवार में, आपके डीएनए में और आपके शरीर में वो जरूर मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से वो आपको ताउम्र परेशान और दिक्कतें करते रहते हैं। तो इसका समाधान आपको कहीं पर भी नहीं मिल सकता है जब तक आप उनकी मुक्ति नहीं कराएंगे। जब तक आप उनकी मुक्ति नहीं कराएंगे, आपकी समस्या का किसी भी तरीके का कोई समाधान नहीं होगा। आपके अकाउंट में पैसे सेव नहीं होंगे, आपके खर्चे लगे रहेंगे, लोग हारी बीमारी में पड़े रहेंगे, काए कलेश में पड़े रहेंगे, परिवारों को टूटते मैंने देखा है। मेरा भी परिवार तकरीबन 13-14 लोगों का था और आज मेरे परिवार में सभी लोग तितर-बितर हो गए, कोई भी एक मत के साथ में नहीं चलता है। और इन सब चीजों का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आपके पूर्वज, आपके पितर, अगर उनको आप मुक्त जितनी जल्दी से जल्दी करवा देंगे उतना आपका पूरा जीवन ये सुखमय हो जाएगा। और इस बात की भी गारंटी है कि जो भी आपके परिवार में छोटे बच्चे हैं जिनका आगे आने वाले टाइम में उनकी नौकरी, उनका जॉब, उनका भविष्य जो है वो आप उज्जवल बना सकते हैं। अदरवाइज आप ये देखिए कि पूरे संसार में हिंदुस्तान सबसे ज्यादा आध्यात्मिक देशों में से एक है, सिर्फ और सिर्फ एक, लेकिन हर घर में एक परेशानी है और उस परेशानी का कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारी हिंदू संस्कृति में जब तक पितरों को या पूर्वजों को मुक्ति नहीं मिलती तब तक वो आपके साथ किसी न किसी अदृश्य रूप में रहते हैं और आपको परेशान करते रहते हैं। तो ये है सारी चीजों का निचोड़। तो जितनी जल्दी से जल्दी यहाँ पर आकर के यहाँ पर हवन या नमन करके अपने जीवन की एक जो मेन जिम्मेदारी है, जो आपके पुरखों के लिए, जो आपके पितरों के लिए जो बनती है, वो आपको करनी ही पड़ेगी और तभी आपका जीवन पूरी तरीके से सुखमय हो पाएगा। आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। मानव जीवन मिला है तो कष्ट भी होंगे, लेकिन यह कष्ट पीड़ा मुझे ही क्यों? अगर आपके पास भी इस तरीके के प्रश्न हैं तो देखिए करौली सरकार पूर्वज मुक्तिधाम कानपुर का विशेष प्रोग्राम रोजाना रात्रि 9:15 से सिर्फ दिशा टीवी पर। दिशा टीवी को अपने मोबाइल पर देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से दिशा टीवी ऐप को आज ही डाउनलोड करें। NW24 यूट्यूब चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें जिससे आप तक सभी वीडियो और जानकारी पहुंच सके।